अच्छा बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और इसी दुर्वा किताब भाग 3 से हम कक्षा 8 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरी पाठ पढ़ते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा कि एक पंखे आंगन की पंखों की गोले पर दो गौरैया ने आकर अपना बिछावन बिछा लिया है और अपना सामान भी लाई है। दोनों बैठी गाना गा रही है क्योंकि उन्हें उस घर पसंद आ गया था। तो माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो माताजी यहाँ पे कह रही है पिताजी से कि अगर पहले से आप उसे उड़ा देते तो ये घोंसला यहाँ पे नहीं बनाती, पर आपने पहले उन्हें उनके आने पर कुछ नहीं बोला। अब आप चाहते हैं कि वो बाहर चली जाए तो वो नहीं जाने वाले हैं। तो क्योंकि उन्होंने घोंसला बना दिया तो आगे हम अपना संसार बसा लेंगे। तो इस बात को सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने वहाँ से खड़े होकर उन्होंने क्या बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। तो पिताजी कहते हैं कि देखता हूँ कैसे नहीं जाएंगे, मैं तो इन्हें निकाल कर जाऊँगा, निकाल कर ही रहूँगा। ये मेरे आगे क्या चीज़ है, तो इतनी छोटी छोटी है, मैं इतना बड़ा हूँ, इसलिए मैं उन्हें बाहर निकाल के ही रहूँगा। मेरे आंगन के पंखे पर इन पंछियों को रहने नहीं दूँगा। जब ऐसे पिताजी कहते हैं तो लेखक के माताजी कहती है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग्य से कहा। तो माँ जी क्या कहती है, लेखक के पिताजी का व्यंग्य उड़ाती है कि मजाक उड़ाती है। व्यंग्य का मतलब है मजाक। मजाक उड़ाती है कि आपने तो चूहों को ही निकाला नहीं है, पर इन चिड़ियों को आप कैसे निकालोगे, क्योंकि वो ज़मीन पर चलती है और पकड़ सकते हैं हम, इसलिए चूहों को ही नहीं निकाले आप घर से। तो इन उड़ने वाली पंछियों को, वो भी आसमान में उड़ती है, हमारी हाथ ही आती नहीं है, ऐसी इन जीवों को आप घर से कहाँ निकालेंगे। तो माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। किसी को भी हम अगर मजाक बनाए किसी के ऊपर, उन्हें ज़रूरी गुस्सा आता है। उसी तरह यहाँ पे भी जब माँ उनका व्यंग्य उड़ा रही थी पिताजी का, तो उन्हें भी गुस्सा आता है। तो वो समझते हैं कि उनका मजाक हमेशा उड़ाती है, यानी कि यहाँ पे लेखक के पिताजी समझ रहे कि उनकी बीवी हमेशा उनकी मजाक उड़ा रही है। तो उन्होंने क्या किया, फौरन वहाँ से उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर ज़ोर से ताली बजाई। जब ताली बजाई तो समझते हैं वो कि अगर उस आवाज़ से घबरा कर चली जाएगी तो पंछी यहाँ से उड़ जाएगी, तो हमारा अच्छा होगा। तो उन्होंने क्या कर मुँह से शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू करते, यानी कि आवाज़, मुँह से भी आवाज़ निकाल रहे हैं और हाथ से तालियां बजा रहे। यहाँ पे वो समझ रहे कि अगर इस आवाज़ से अगर पंछियाँ डर कर बाहर जाए तो जाए। गौरैयों ने घोंसलों में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगे और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। यानी कि वहाँ पे जो पंछियाँ थे गौरैया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सिर निकालकर नीचे की ओर झांका, कौन सीटी बजा रहा है, यानी कि कौन तालियां बजा रहा है और कौन अपना हाथ हिला रहा है और कौन ये शब्द यानी कि आवाज़ निकाल रहा है शू शू करके। तो उन्होंने देखा बाहर, फिर उन्हें लेखक के पिताजी की दर्शन हुए, तो उन्होंने डर के मारे भागना था, पर उन्हें डर ही नहीं लगा। तो जब पंछियाँ ऐसे करके चींचियों करके वापस अपने घोंसले में जा बैठे, तो माता जी को बहुत हंसी आ गई, तो वो हंसने लगी।
तो पिताजी को और गुस्सा आ गया, ज़्यादा गुस्सा। थोड़ा गुस्सा होने पर अगर हम उनका कोई किसी का मजाक उड़ाए तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी पिताजी को और गुस्सा आया। इसमें हंसने की क्या बात है? तो पिताजी ने पूछा मम्मा से कि इसमें हंसने की क्या बात है? मैं ऐसा कौन सी चीज़ कर रहा हूँ, कौन सी मजाक कर रहा हूँ, या कौन सा ड्रामा या कौन सा सर्कस दिखा रहा हूँ कि आप हंस रही है? ऐसे माताजी से पिताजी ने कहा। तब माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। माताजी को ना हमेशा मजाक सूझती थी, इसलिए उन्होंने हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? फिर से माँ जी ने कहा कि एक चिड़िया एक दूसरे से पूछ रहे हैं जो नीचे खड़े होकर हाथ हिलाकर तालियां बजाकर मुंह से आवाज़ निकालकर ये कौन नाच रहा है? हमें तो ये एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए थी, पर ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे चिड़िया बात कर रही है करके माताजी ने पापा का यानी कि पिताजी का फिर से मजाक उड़ाया। तो तब पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। यानी कि अब तक तो छोटे छोटे ऊंचाई पर कूदते थे, तो अब वो कोशिश कर रहे कि फ़ैन की उस गोल पर अपना हाथ पहुँचे कि फ़ैन को शायद उतना गुस्सा था कि शायद उनके हाथ में होता तो फ़ैन खींचकर बाहर फेंक देते, पर वो नहीं हुआ। पर उन्होंने सिर्फ कूदना, ज़्यादा ऊंचाई तक कूदने की कोशिश की। गोरैया घोंसले में से निकालकर दूसरे पंखे के डायने पर जा बैठी। यानी कि पंखों में, यानी कि सीलिंग फैन जो है आंगन में हम लगाते हैं ऊपर रूफ के नीचे, तो उसमें कभी किसी पंखे में 3 डायने होते हैं, यानी कि हाथ, 3 हाथ होते हैं, 3 पंख होते हैं या 4। तो एक और पंख जो थे डायने थे उस पर जा बैठी। कौन? दोनों गोरैया घोंसले से निकल गई, ताकि उन्हें लगा कि वो शायद ये गोले पर हाथ लगा रहे होंगे, तो इसलिए गोरैयों ने वहाँ से उड़कर दूसरी डायने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकालेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो माँ जी ने फिर से मजाक किया कि उन्हें तो आपका नाचना बहुत पसंद आ गया, इसीलिए बाहर आकर बैठकर आपके नाच देख रहे हैं, और ये अभी निकलेंगे नहीं, क्यों आप एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं और उनका घर भी, घोंसला भी ठीक ठाक वहाँ पे रहता है, तो अब तक तो वो अंडे दे दिए होंगे। निकालेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को टटोरा। च्यूं च्यूं करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। यानी कि कैसे निकलेंगे नहीं, माँ कह रही थी ना कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो पिताजी ने उनसे बहस किया और बोला कि वो कैसे नहीं निकलेंगे, मैं निकल कर रहूँगा करके एक डंडा लाए और पंखे की गोले को टटोरा, यानी कि आवाज़ किया उस पर, उसे टच किया ज़ोर से, तो उन्हें टटोरा कहते हैं, जो गोला बीच में होता है उसको। जब उन्होंने टटोरा तो चीं चीं करती हुई उस गोरैया उड़कर, उन दोनों पंछियाँ वहाँ से उड़कर क्या किया, बगल में जो खिड़की के पर्दे डाले हुए थे, पर्दे के डंडे पर, यानी कि पोल पर वो जा बैठ गई। कौन जा बैठ गई? 2 पंछियाँ, 2 गोरैया जो थे वो डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। तो इतनी कसरत करने की क्या ज़रूरत थी, यानी कि तकलीफ़ उठाने की, इतनी प्रॉब्लम लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप पंखा चला लेते, यानी कि अगर स्विच ऑन कर देते फ़ैन को, तो पंखा अगर घूमता तो वो उड़कर आसानी से चली जाती। पर आप तो सिर्फ
प्रॉब्लम ही ले रहे और तकलीफ़ ही ले रहे और सिर्फ कूदते रहे। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपटे। एक गुरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। यानी कि पिताजी जब भी डंडे उठाकर कभी मारते, कभी टटोरते, कभी पटकते तो कहीं से कहीं उड़ उड़कर उन पंछियाँ किसी और दरवाजे पर, किसी और पर्दे पर जा बैठ रही थी और माँ इसे देखकर हंस रही थी। तो माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गुर्रियों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तो माँ जी ने यहाँ पे एक आइडिया दिया पिताजी को कि अगर आप सभी दरवाज़े खोलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अंदर ही चली जाएगी। तो इसलिए आप एक दरवाज़ा खोल कर रखो, बाकी और सब बंद कर दो, तो जिस दरवाज़ा खुला है उस दरवाजे से वो बाहर चले जाएंगे। इतनी सी काम करो, क्यों इतनी तकलीफ़ लेते हो। तो पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दो। तो लेखक के पिताजी ने लेखक को कहा कि अब जाओ, तू खड़ा मत हो, यहाँ पे जाकर बाकी जब सब दो दरवाजे जो है बंद कर दो, सिर्फ बाहर आंगन की तरफ जाने की दरवाजे को खुला रखो। तो मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गुर्रियों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। यानी कि जब यहाँ पे पापा जी डंडा मार मार के पंछी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी वहाँ बैठती, वो कभी यहाँ को, कभी दरवाजे पर, कभी पर्दे पर, कभी किचन के शेल्फ पर, कभी कहीं ना कहीं जाकर बैठ जाती थी उन दोनों पंछियाँ। तब एक बार तो जब लाठी पड़ते पड़ते माँ जी बच गए, क्योंकि उनके सिर पर पड़ने वाला था पर पड़ा नहीं। तो माँ तो ऐसे बच गई। तब चीं चीं करती हुई चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जाकर बैठती थी। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। जो दरवाज़ा किचन के ओर की तरह का खुल चुका था, उसकी ओर से उन पंछियाँ बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। यानी कि आखिर इन पंछियों बाहर चले ही तो गए, इतनी तो हो गई। इस तसल्ली में उनके पिताजी ने आकर सोफे पर अपनी बड़ी सांस लेते हुए बैठ दिए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो पिताजी ने कहा कि आज सब दरवाजे बंद रखो, किसी को मत खोलना। अगर एक भी खोला तो वो पंछियाँ फिर वापस आ जाएंगी। अगर एक पूरा दिन अंदर नहीं आ सकेंगे तो वो कभी नहीं आएंगे। तभी पंखे के ऊपर से चीं चीं की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गुर्रियाँ फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। यानी कि पापा जी समझे कि वो भाग गई किचन की खिड़की से, दरवाजे की ओर से, पर उन्होंने क्या किया था, उन पंछियों ने फिर वापस आकर उसी आंगन के पंखों की गोले पर, जहाँ पे उन्होंने अपना बिछा दिया था और अपना घोंसला बना दिया था, उनमें शायद उन्होंने कुछ अंडे दे दिए होंगे, यानी कि बच्चे बना दिए होंगे। और वहाँ पे वह फिर से आवाज़ निकाल रहे थे और अपने आप से बात कर रहे थे दोनों पंछियाँ। तो ये सुनाई देने पर सब लोग ऊपर पंखे की ओर देखने लगे। तो फिर क्या हुआ, दरवाजे के नीचे से आ गई है। माँ जी ने कहा कि दरवाजे के नीचे से आ गई है, यानी कि वहाँ पे दरवाज़ा जो खुला था नीचे दरवाजे जब क्लोज़ किया तो नीचे
कुछ जगह था जो जहाँ पे पंछी आ सकते थे, तो इसलिए माँ जी ने कह दिया कि दरवाजे के नीचे से आ गई है। तब मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। तो दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, इसलिए दरवाजे के नीचे की तरफ से उन पंछियाँ फिर वापस अपनी घोंसले पर आ गई। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बेटी हंसी जा रही थी। यानी कि पिताजी पंछियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे माँ उनकी मजाक उड़ाती हंसी जा रही है। जिससे क्या होता है, जिसी पर हम मजाक उड़ाए या हंसे तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हमें किसी और की तकलीफ़ पर कभी हंसना नहीं चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जो कोई तकलीफ़ में हो उनकी मदद करे तो उन्हें तसल्ली मिलती है और हमारा भी दिल हल्का होता है। तो कभी किसी की गिरने पर, किसी तरह की तकलीफ़ पर आप मत हंसना, ठीक है। हंसोगे तो उन्हें गुस्सा भी आएगा। तब क्या होगा, अगर वो बहुत गुस्से वाले होंगे, अगर झगड़ने वाले होंगे तो झगड़ा बन जाएगा दोनों के बीच। इससे बेहतर है कि आप किसी तरह से तकलीफ पर कभी हंसना नहीं चाहिए। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े, यानी कि उन्होंने बहुत गुस्सा आया था, तो उन्होंने ठान लिया कि आज तो इस गौरैयों को निकाल कर ही रहेंगे। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चीं चीं करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। यानी कि पहले जब घर बनाते थे तो रूफ में थोड़ा सा जगह छोड़कर वहाँ पे गिलास लगाते थे ताकि वहाँ से अंदर रोशनी आ सके। तो ऐसी एक रोशनदान की जगह में जो एक तरफ की शीशा टूट चुका था, उस शीशे से पंछियाँ फिर से वापस अंदर आ गई। 2-3 बार इन्होंने कोशिश किया। किसने कोशिश किया? पिताजी ने कोशिश किया, लेखक के पिताजी ने। तो वो किसी ना किसी जगह से वापस आके उस पंखे की ऊपर अपने घोंसले में टिकाना लगा देती। तो उन्होंने एक तय किया कि अब की बार देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। यानी कि माँ कुछ गंभीर होकर कहने लगी कि देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। अब की बार गंभीर अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। वो बार बार क्यों लौटते हैं? क्योंकि जहाँ पे अपना संसार होता है वहीं पे हम भी लौटते हैं। सुबह हम स्कूल जाते हैं तो शाम को क्या करते हैं? घर वापस जाते हैं। क्यों? हमारे माता पिता, हमारा जो कोई भी हमारे संबंध है, हमारा प्यार जो जहाँ बसा हुआ होता है, हम वापस वहीं पे आ जाते हैं। पिताजी माताजी कोई भी नौकरी के लिए जाए, वो फिर वापस अपने घर पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए। इसी तरह यहाँ पे भी पंछियाँ यानी कि उस गौरैया ने भी ऐसा ही किया कि कहीं से भी बाहर निकालो, वो आकर वही घोंसले पर टिक जाती। क्यों टिक जाती? अब तो माता जी को पता चल गया कि वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही अंडे दे दिए होंगे और वहाँ पे बच्चे बन रहे होंगे, इसलिए वो निकल जाएंगे नहीं, पर वहीं पे रहेंगे। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी।
तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं अपना कालीन बर्बाद करवा दूँ। यानी कि अगर पंछियाँ कहीं ऊपर की स्थान में अपने घर में रहते हैं तो जब वो उड़ते हैं तो उनका पंखों का टुकड़ा गिरता रहता है, और वो भी कुछ क्या कहते हैं उन्हें, अपना एक्सक्रीशन भी डालते रहते उड़ते उड़ते हुए, तो घर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यानी कि कालीन जो कारपेट होती है घर के अंदर फैलाने के लिए, किसी और कोई और आए या अपना फ्लोर नीट से दिखे, इसके लिए हम डिज़ाइन वाली कारपेट लगाते हैं। इसे हिंदी में कालीन कह रहे हैं। उस कालीन को बर्बाद करो, यानी कि गंदा करो, पंछियों की गंदगी से मैं गंदा करूँ, उनकी पंख जो टूट कर गिरते हैं तब निकाल नहीं सकते, ये सब गंदगी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और मेरे कालीन को बर्बाद नहीं करना चाहता मैं, इसीलिए मैं इसे छोड़ कर निकाल कर ही रहूँगा करके उन्होंने क्या किया, कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान यानी कि रोशनी आने के लिए जहाँ पर गिलास लगाया गया था और आधा टूट गया था, वहाँ पर भी उन्होंने कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर बार बार फिर उस चिड़ियों को भगाने लगे। तो उन चिड़ियों ने क्या किया, पिछले आंगन के दरवाजे पर जा बैठे। पहले जब घर बनाते तो रोशनदान ही नहीं, आगे से अंदर आने के लिए और बाहर पीछे से अपना घर का कामकाज करवाने के लिए दोनों तरफ दरवाजे रखते थे। पर हम अब इस सिटी में आ गए तो पीछे के दरवाजे नहीं रखते, पर पहले तो ऐसा होता था। और पीछे भी आंगन होता था जहाँ पे हम पेड़, फूलों की छड़ी, फूलों की छोटी छोटी पॉट सब कुछ रख सकते थे, और फ्रूट्स की प्लांट हम ग्रो कर सकते थे। ऐसे सभी जगह पे वहाँ पे कपड़े धोने के लिए अलग सी जगह और बर्तन धोने के लिए अलग सी जगह होती थी, इसीलिए पीछे वाले भी एक दरवाज़ा होता था। तो बच्चों, दो गौरैया इस पार्ट का अगला चरण जो है, यानी कि और कुछ पैराग्राफ्स जो कहानी की बाकी कहानी पंक्तियाँ जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए घर में रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो।